नमस्कार। जो एकादशी पर ये हमारी सीरीज चल रही है, इसका जो रेफरेंस दिया जा रहा है, जो भी आधार है, वो है पद्म पुराण उत्तरखंड में वर्णित अध्याय 40 से लेकर अध्याय 52 तक। इन सभी अध्यायों के अंदर एकादशी के बारे में दिया गया। तो आज हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो है पौष मास की कृष्ण पक्ष की सुफला एकादशी। इसे सुफला क्यों बोला जाता है, इसी के ऊपर ये पूरी कहानी बेस्ड है। तो आइए शुरू करते हैं। मेरा नाम है दुष्यंत और आपका स्वागत है आप ही के चैनल पुराणिक यात्रा में। करने वाले हैं सुफला एकादशी के बारे में। इसकी कहानी अगेन वही युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण का संवाद चल रहा है। युधिष्ठिर जी पूछते हैं भगवान श्री कृष्ण से कि पौष मास कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसके बारे में आप मुझे बताइए, उसका क्या महत्व है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि महिष्मत एक राज्य था, उसका जो राजा था उसके 5 पुत्र थे और राजा बहुत ही कुशल था। उसके जो 5 पुत्र थे उसमें जो सबसे बड़ा था उसका नाम था लुम्भक और वो बहुत ही दुराचारी और पापाचारी टाइप का राजकुमार था। जैसे बिगड़ैल राजकुमार होते हैं उसी तरीके का था। वो सभी प्रकार के बुरे कर्म जो उस समय थे वो सब करता था, पापाचार, अनाचार, चोरी चकारी सब करता था। तो उससे परेशान होकर राजा और उसके पुत्रों ने क्या बाकी 4 थे राजा के, उन्होंने उस लुम्भक को उस नगर से बाहर निकाल दिया धक्के देकर। अब वो नगर से बाहर निकल गया, उसका खाने को कुछ था नहीं तो चोरी चकारी करके अपना गुजारा कर रहा था। इसी दौरान पौष मास का कृष्ण पक्ष की दशमी आ जाती है और वो जब चोरी करने के लिए जाता है उसे चोरी तो लगती नहीं बल्कि उल्टे उसके पैर में चोट और लग जाती है। तो बेचारा लंगड़ाता हुआ आता है दुखी मन से और जंगल में जो फल फूल अवेलेबल थे उन्हीं से अपना पेट भर लेता है और उसके पास कपड़े भी नहीं थे। तो पौष मास तो महीना चल रहा, आपको पता है ठंड होती है, तो उसे ठंड में बेचारे को नींद भी नहीं आई ढंग से। तो जब अगले दिन एकादशी को वो उठा तो उसे उठने में बहुत देर हो गई। वो फिर जाता है चोरी करने के लिए, लेकिन एक तो पैर में चोट लगी हुई थी पहले से ही और उसकी चोरी नहीं लगती उस दिन। तो वो फिर अगेन फल फूल इकट्ठे करके लाता है और वो जहाँ पे रुका हुआ था वो एक पीपल का पेड़ था जिसके नीचे वो विश्राम किया करता था रात्रि में। आज वो फल फूल वगैरह लेकर आता है, अब पूरा दिन हो जाता है, दिन भी छिप जाता है इस दौरान। तो फिर वो फल फूल लाके वहीं पीपल के पेड़ के नीचे रख देता और बोलता है आज तो मेरे कोई चोरी लगी नहीं, तो पीपल देवता ये आपको ही अर्पण कर देता हूँ। अब जब उसका वो वापस हो जाता है और अगले दिन जब उठता है तब वो दोबारा से चोरी करने का उसके मन में जैसे विचार आता है सुबह, तब पीपल से एक आवाज आती, तुमने दशमी पे निराहार रहे फलों का भोजन किया, एकादशी को तुम पूरी तरीके से निराहार रहे, तो उसकी वजह से तुम्हारा एकादशी का व्रत पूरा हो गया और इस व्रत के फलस्वरूप तुम्हें जल्दी ही राज्य और पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। अब जब ये बात वो लुम्भक सुनता है तो उसे बड़ा आश्चर्य होता है कि अनजाने में ही जो मेरे से एक व्रत हो गया उसका इतना प्रभाव, तो अगर मैं अपनी इच्छा से इस व्रत को करूंगा तब कितना उसका प्रभाव होगा। तो उसकी फिर बुद्धि परिवर्तन हो जाता है और उसकी बुद्धि भगवान विष्णु की तरफ लग जाती है और कुछ ही समय में उसका जैसे व्यवहार परिवर्तन होता है, पूरे राज्य में सबको पता चल जाता है। जो राजा था और उसके पुत्र थे वो भी फिर उसे आदर सहित वापस महल में ले आते हैं और फिर उस महिष्मति का राजा था वो उस युवराज पद पर अभिषेक कर देता है और कुछ समय बाद वो लुम्भक जो था वो राजा बनता है महिष्मति का। लेकिन उसकी बुद्धि क्योंकि तब तक विष्णु भक्ति में लगी हुई थी, वो अपने राज्य में ढिंडोरा पिटवा देता है कि पौष मास की कृष्ण पक्ष की सभी को एकादशी का व्रत करना है और जब उसका अंत समय आता है तो वो परम धाम विष्णु लोक को जाता है इस एकादशी के व्रत की वजह से। तो इस वजह से इस एकादशी को सुफला एकादशी बोलते हैं क्योंकि इसमें आपकी सभी मनोकामनाएं सफल हो जाती है, इसलिए इसे सुफला एकादशी बोला जाता है। धन्यवाद।